तो आपका अच्छा ही हुआ कि 400 पार नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे तो बिल्कुल ही मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि 400 पार नहीं हुआ, वरना मुझे बिहार में भी ये काम नहीं करने देते। कहते भाई जनसुराज बंद करो, तुम भी ये आओ यहीं भाजपा का। अगर इनको कई लोगों को लग रहा है कि आप तो भाजपा के, अरे भाई इस चुनाव से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो हमारे जैसे लोगों को फायदा है, जो कि ऑल्टरनेट कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपको नया प्रयास करना चाहिए, नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर भाजपा को 350-400 सीट आया होता तो आपको क्या लगता है हमको बिहार में थोड़ी ना काम करने देते, नहीं करने देते काम। तो आप मानते हैं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है? मैं मानता नहीं, इस चुनाव के परिणाम से पहले नहीं। मैं पहला आदमी हूं जो 5 साल से कह रहा हूं कि ये मत मानिए कि बस अब मोदी का एरा आ गया और बस इन्हीं को सब वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस देश में विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। जिस देश में रजत जी 60 करोड़ लोग आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं, वहां पर आप चाहे जितना ऐड चला लो, जितना पीआर कर लो, जितना फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को कंट्रोल कर लो, 100 करोड़ आदमी आज भी 100 रुपया नहीं कमा रहा है, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता है। देखिए, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि ये प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ, ये बीजेपी द्वारा पोषित है, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए फिर वही बात, अभी तक तो कह रहे भैया कौन है प्रशांत किशोर, ये तो डेटा वोटा इधर उधर करता है, ये कितना दिन चलेगा, ये बिजनेसमैन है। और जनसुराज तो नहीं कह रहा है कि भाई जनसुराज के भाई मित्र आप लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए, वो रोज चिट्ठी निकाल रहे हैं, भाई आरजेडी के मेरे साथी लालू जी का हवाला दे रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये अपने आप को मजबूत दल कहने वाले लोग, जनसुराज अभी दल नहीं है, जनसुराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। जो वहां रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा, और आरजेडी वहां प्रिंसिपल अपोजिशन है, इनके दल के लोग हजारों की संख्या में छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी दल भी नहीं है, दल अभी है नहीं। आज तक आपने कभी देश के इतिहास में ऐसा देखा नहीं होगा कि भाजपा रूलिंग, लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, रूलिंग पार्टी छोड़ेगा अपोजिशन वाले के साथ रहेगा, दोनों को छोड़कर आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों से लोग छोड़कर जनसुराज में आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जनसुराज उनको कुछ दे रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनसे पहले पिछले 2 साल में 1 करोड़ बिहार की जनता जनसुराज को मिलकर बना रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर हमको नेतागिरी अपनी चलानी है, बचानी है। ये बात सही है कि आप जल्दी में हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने की? ना, बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी में हूं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो अगले 10 साल में बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य से निकालकर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए। मैंने ये घोषित किया हुआ है, और मैं आपके कैमरे पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने 2 साल में गांव-गांव जाकर पैदल चल के कहा है कि इस दल का मैं ना नेता हूं ना बनूंगा। लोग कहते हैं अरे अभी तो कह रहे हैं बनेंगे यही, अब आप देखिएगा 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, उसमें अगर प्रशांत किशोर नेता बन जाए, आप मुझे यहां उल्टा लटका दीजिएगा, नहीं बनेंगे। 2 तारीख के बाद भी प्रशांत किशोर गांव में पैदल ही चल रहे होंगे। तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में है, इतना अनुभव है उनके पास, आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूं, वकील कहूंगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूं। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं, अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास करने लगूं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज तबलीन सिंह के फैसले का। शुरू में कह दूं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, इसीलिए मेरे लिए ये फैसला लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला, आपकी पार्टी जितनी बड़ी हो जाए। लीडरशिप से भागना नहीं चाहिए। एक नसीहत मेरी तरफ से और है कि अब जो आप उतर आए हैं राजनीति में, तो मीर के शब्दों में ये भी याद रखिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का।